क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए सभी, विगत 2-3 दिन से एक मार्मिक प्रकरण की चर्चा हम आप लोग सत्ता स्वरूप शास्त्र जी के आधार से कर रहे हैं, जिसमें 3 विषय बिंदु बहुत मुखर करके हम आप लोगों के सामने आए। सबसे पहला था, मूल बात तो ये थी, मूल प्रकरण ये था कि कुल पद्धति और संगति मात्र से जन्म हुआ, मित्र मिले, साधर्मी मिले, समाज मिला, अथवा गली मोहल्ले में रहते हुए सहज ही जैन धर्म का संप्रदाय भाग्य से जीवन में मिला, लेकिन बिना कसौटी किए, बिना परीक्षा के, बिना निर्धारण के, बिना हेयोपादेय तत्व बोध के, मतलब निर्णयात्मक बुद्धि का प्रयोग किए बिना केवल एक बाह्य क्रियात्मक परंपरानुसार अंधानुकरण यदि करते हैं तो मार्ग तो सम्यक ही है, लेकिन सम्यक मार्ग का जो रत्नत्रय फलभूत जो मुक्ति होनी चाहिए अथवा साधक अवस्था में सर्वप्रथम आत्मानुभूति होनी चाहिए, वह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यथार्थ दृष्टि नहीं, युक्ति का प्रयोग नहीं, बुद्धि विवेक का निर्धारण नहीं, तो तत्व की दृष्टि कहां से होगी? देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्तिक्य भाव कहां से होंगे? निर्णय की क्षमता कैसे प्रकट होगी? बराबर। अथवा यूं कहें कि उसे तत्व में जो रस आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, जो रसिकता वाला पॉइंट था कल का तीसरा, वो रस कहां से आएगा इस जीवन? बात समझ में आ रही है? एक मिनट के लिए मैं एक बात को दोहराता हूं, कल मैंने कही थी ये बात। युक्ति पूर्वक यदि ज्ञान होगा तो आस्तिक्य भावना दृढ़ होगी 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 और होगी, मतलब सत्ता का स्वीकार होगा, हृदय में निशंक श्रद्धा होगी, मतलब श्रद्धा समीचीन होगी। लेकिन वो युक्ति पूर्वक यदि ज्ञान है तो की बात, बराबर। और आस्तिक्य यदि होगा, आस्तिकता की भावना होगी, वस्तु स्वरूप और तत्व व्यवस्था के प्रति दृढ़ता यदि होगी, तो जीव पाप से डरेगा और पुण्य के क्षेत्र में आकर के धर्माराधना करेगा, और वो बिना रस के नहीं होगा, तो रस भी तभी आएगा उसे। तो ये तीनों बातें एक दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं, जिनको हम आप लोगों ने कल रत्नत्रय के साथ भी जोड़ने का प्रयत्न किया था। परमागमों के अर्थ में भी इन तीनों विषय बिंदुओं को हम आप लोगों ने लिया था। अब मैं प्रश्नोत्तरी के रूप में 1 मिनट के लिए बात करता हूं। सचमुच में धर्म की आराधना का आत्म भावना में अथवा आप आत्म तत्व की चर्चा में, विचारणा में, तत्व की भावना में, धर्म की आराधना में, धार्मिक क्रियाओं में सही सही यथार्थ आनंद किसको आएगा? जिसे देव गुरु धर्म आदि के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उसी को सचमुच में रस आएगा, आनंद आएगा। समझ में आई बात? और श्रद्धा भी किसे होगी?
क्या कहा? श्रद्धा भी किसे होगी, आस्तिकता किसको होगी? उसके लिए क्या कहा कि युक्ति पूर्वक ज्ञान होगा उसे। मतलब यथार्थ तत्व की दृष्टि के बिना आस्तिकता नहीं होती, और आस्तिकता के बिना कभी भी यथार्थ रस भी नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़ा सा कल बहुत कठोर शब्दों में भी ये कहा था कि आज 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अरे सुबह भी सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, दिन में 4 घंटे सुन रहे हैं, फिर भी अध्यात्म का रस पकता नहीं। हाँ, संवेग की भावना दृढ़ नहीं होती है, वैराग्य भाव उछलता नहीं है, देवगुरु धर्म की महिमा नहीं आती है। हाँ, बोलो क्यों? क्योंकि आस्तिकता नहीं है। बहुत सुंदर बातें हैं। इसलिए भाई, तत्व के प्रति, पुण्य पाप के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्तिकता परिपूर्ण होनी चाहिए। और उसके लिए चाहिए आगम का अभ्यास, क्योंकि आगम के अभ्यास के बिना तो युक्ति पूर्वक ज्ञान तो होने वाला नहीं है। तो कितनी सारी बातें इन तीनों पॉइंट में जुड़े हुए हैं। बस ये बारंबार 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 आप लोग विचार कीजिए। हम आगम का अवलोकन करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो अपने आप हमें ज्ञान संपादित होगा, तत्व ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान के बोध के संस्कार दृढ़ होंगे, और ज्ञान का संस्कार जैसा 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 दृढ़ होगा, वैसी वैसी हृदय में, श्रद्धा में आस्तिकता बढ़ेगी। श्रद्धा और शुद्ध होती चली जाएगी, मात्र वो शुष्क ज्ञान नहीं रहेगा, बल्कि श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी। समझ में आ रही बात? वो आस्तिकता, और वो आस्तिकता की भावना जैसे जैसे दृढ़ होगी, वैसे वैसे आनंद आता चला जाएगा। आई आई अंतर में आत्म की महिमा, तो महिमा आए बिना उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। ये कहां से होगा? हाँ, पैर थिरकेंगे, देवगुरु धर्म की वैयावृत्ति के लिए हाथ पैर हिलेंगे। नहीं तो जैसे कोमा में गया होता है ना, ऐसा निश्चयाभासी होकर के घूमेगा, न भगवान के दर्शन करेगा, न त्याग वैराग्य के लिए मन मचलेगा इसका। बहुत गहरी और बहुत मार्मिक बात है। निज आत्म की महिमा जब आवे, मन मंदिर की ओर ललचावे, मन होवे मंदिर की ओर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। आज मैंने कई लोगों को पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर प्रवचन भेजा था, कई लोगों ने सुना, मुझे मैसेज भी दिए। अरे सुकुमार, जो रत्न की रोशनी में रहने वाला, रत्न की रोशनी, बोलो, जिनके घरों में रत्न के दिए जलाए जाते थे, वो रत्न की रोशनी में रहने का जो आदि था, उन्हें जब दीपक, तेल घी के दीपक में रहना पड़ रहा था, तो आंखों में से आंसू आवे। बोलो, तेल के घी के दीपक की रोशनी में उनको आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि रत्न के दिए की रोशनी में रहने की आदत, इतनी तो संपन्नता। और जिन्हें बिस्तर पर सरसों का दाना भी चुभता था, सोचो आप, देह की इतनी कोमलता, और दीक्षा लेकर के जब चले गए, तो भव भव का जो वैरी, वो शालिनी का जीव,
एक दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 दिन तक उनके देह को नोचता रहा, खाता रहा। कहां से आई शक्ति, कहां से आया ये सामर्थ्य? अरे अंदर में तो अनंत शक्ति संपन्न आत्मा पड़ा हुआ है, शक्ति का खजाना है। लेकिन शक्ति होने से क्या होता है? भक्ति होनी चाहिए ना। भक्ति मतलब दानत होनी चाहिए ना, उसे इनलार्ज करने की अंदर में भावना होनी चाहिए ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह होती है वहां राह तो जीव को मिल ही जाती है। हाँ, महाराष्ट्र के गुरुजी, आप लोग क्या बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हाँ, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। हाँ, असाध्य ते साध्य सायास सफल। सतीश गुरुजी, मालूम है किसकी पंक्ति है? किस मुनिराज ने लिखी है ये? हाँ, बताता हूं मैं, अभी सरप्राइज होगा आपको। असाध्य ते साध्य सायास सफल अभ्यास कारण तू का म्हणे। वाह, गजब की हाँ, संत तुकाराम की पंक्तियां हैं ये, संत तुकाराम की पंक्तियां। सोचो तो सही आप, महाराष्ट्र के संत, हाँ, अद्वैत ब्रह्मा को मानने वाले। ऐसा है भाई, अभ्यास अभ्यास। असाध्य ते साध्य, असाध्य भी साध्य होता है। सायास सफल, सायास मतलब प्रयास, प्रयास करने से सफलता मिलती है। अभ्यास कारण, अभ्यास यही एकमात्र कारण है। हाँ, तो युक्ति पूर्वक ज्ञान ये आगम के अवलोकन से होता है। तब युक्तियों का अवलंबन, के युक्ति के रथ पर तब कब सवार होगा? जब आगम और अध्यात्म के लगाम हाथ में पकड़ने में आए तब। समझ में आई बात? आगम का अवलोकन, युक्तियों का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष। ये कॉम्बिनेशन इतना गजब का है, ये जो मैं 2-3 दिन से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, न भूतो न भविष्य, ऐसा अलौकिक कंसेप्ट है ये। युक्ति पूर्वक ज्ञान हो, प्रमाण से परिपुष्ट ज्ञान हो, नय से परिपुष्ट ज्ञान हो, निक्षेपों का विवेक हो। क्या कहा? एक बात मैं आपको खोलता हूं, सुनिए आप। निक्षेप मतलब गेन, के विषय को निक्षेप कहते हैं। क्या कहा? नयों के विषय को निक्षेप कहते हैं। तो गे तो दुनिया भर के है ना, लेकिन जब जब भी आत्मज्ञान होगा पात्र जीव को, तो बाहर में कुगुरु कुदेव आदि के निमित्त होंगे कि सच्चे देव गुरु धर्म का निमित्त पना होगा? बोलो, रागी द्वेषी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ये निमित्त होंगे, या वीतरागी सच्चे देव गुरु धर्म ये निमित्त होंगे? कौन निमित्त, कौन सा होगा बताओ आप? ध्यान है आप लोगों का, मैं बोल रहा हूं? सम्यक दर्शन हो जाएगा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त बने से? नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? जब कार्य होता है तो कारण भी बाहर का उसके अनुकूल होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी नई के विषय भूत ही निक्षेप होंगे। निक्षेप मतलब स्थापना, निक्षेप की बात कर रहा हूं मैं आपको। हजारों मूर्तियां हमने बहुत सी अन्य मत देखी, शांति मूरत तुम्हारी सी नहीं नजरों में चढ़ती है, तुम्हारे दर्श बिन
स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। बताओ, जवाब दो मुझे। सम्यक दर्शन जब होगा तो बाह्य में निमित्त क्या होंगे, ये मैं पूछ रहा हूं। आप कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से होगा, ये मैं पूछ रहा हूं। आप तीन काल में नहीं होगा, बाहर में निमित्त होंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होंगे, उनसे नहीं होगा। सम्यक तो जो होगा उनसे नहीं होगा, लेकिन जब जब संकित होगा तब तक सच्चे देव गुरु धर्म का ही निमित्त बना होगा। समझाए छे? इसका नाम है युक्ति पूर्वक ज्ञान। ऐसा कॉन्क्रीट ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ऐसा कॉन्क्रीट ज्ञान होना चाहिए। ढीला वाला ज्ञान कोई काम का नहीं है। हाँ, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सुदृढ़ ज्ञान, सॉलिड ज्ञान होना चाहिए। तो युक्ति पूर्वक ज्ञान के संदर्भ में एक बहुत मार्मिक प्रकरण, आप लोग सभी नोट और पेन सब निकाल के बैठिए। मैं आपको समय सार के आधार से थोड़ा सा युक्तियों के बारे में बहुत मार्मिक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं लूंगा, लेकिन बहुत जोरदार है। देखिए, आपके सामने मैं समय सार की एक पीपीटी फाइल में प्रस्तुत करता हूं। समय सार की 38 गाथाओं में पूर्व रंग अधिकार पूरा हुआ, फिर जीव अजीव अधिकार प्रारंभ होता है 39 नंबर की गाथा से 68 नंबर तक की गाथा। तो उस जीव अजीव अधिकार की शुरुआत में 39, 40, 41, 2, 3 5 गाथाओं का एक ग्रुप है। उन 5 गाथाओं में आत्मा से संबंधित, आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसी 8 गलत मान्यताओं की बात की है। कितनी गलत मान्यताएं? 8। उनको बोलेंगे गलत 8 युक्तियां दी हैं। विपरीतवादी ने, मतलब मिथ्या दृष्टि की मान्यता में वो 8 प्रकार की मान्यताओं की बात उसमें आई। बरोबर? अब उन 8 मान्यताओं का खंडन एक स्वानुभव गर्भित युक्ति से कर दिया, जबकि उसमें आगम, युक्ति और अनुभव, ये 3 बातें हैं। आगम से भी खंडित करेंगे उनकी मान्यताओं का, आगम जिनागम, और युक्ति से भी करेंगे और अनुभव से करेंगे। लेकिन युक्ति और अनुभव को दोनों को उन्होंने शामिल किया। स्वानुभव गर्भित युक्ति, क्या कहा? स्वानुभव गर्भित युक्ति, ऐसा लिखा है। और आगम से खंडित करने में यही कहा कि सर्वज्ञ मत कुछ और है, सर्वज्ञ भगवान तो कुछ और कहते हैं। मतलब देखो, सर्वज्ञ की मान्यता को वहां स्थान दिया। और हम आप लोग रात्रि में जो स्वाध्याय कर रहे हैं 4 दिन, सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ है ना, और इस सत्ता स्वरूप नाम के ग्रंथ में हम आप लोग चर्चा तो वही कर रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा, वही विषय अपना चल रहा है ना अभी। तो बहुत सुंदर प्रकरण है। समय सार यदि ग्रंथ आप लोगों के पास है तो आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए आपको ये 8 मान्यताएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको, आप टीका में भी देख सकते हैं और टीका के आधार से भी आपको ख्याल में आ जाएगा। मैं उन 8 मान्यताओं को पहले पढ़ता हूं। देखिए, वेदांत आदि सम्मत, वेदांत मत से सम्मत ऐसी मान्यता कि नैसर्गिक राग द्वेष कलुषित अध्यवसान जीव नहीं है। ये मान्यता क्या है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अध्यवसान, राग द्वेष आदि अध्यवसान ही जीव है, आत्मा है। बराबर? तो उसका खंडन करेंगे। 44 नंबर की एक ही गाथा में उसका खंडन करेंगे। तो पहले तो ये पहली मान्यता अध्यवसान वाली, मतलब कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक, मतलब स्वयं से ही होने वाले जो राग द्वेष द्वारा मलिन जो अध्यवसान है, मतलब मिथ्या अभिप्राय। बराबर? मिथ्या अभिप्राय रूप जो विभाव परिणाम है वही जीव है बस।
क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला तो दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न हमें कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। ये पहली मान्यता। दूसरी मान्यता, कोई कहता है जिसका पूर्व अवयव है अनादि और अनंत है जिसका भविष्य का अवयव, ऐसी एक संसरण रूप जो क्रिया है उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। ये दूसरी मान्यता। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको आपके सामने आप सभी के लिए जिसके पास शास्त्र वगैरह नहीं है उनके लिए मैं ये पीडीएफ फाइल पीपीटी फाइल है मेरे पास समय सार की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग बहुत एकाग्रता से उस विषय को देखेंगे और फिर हम आप लोग इस प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे। बराबर। सॉरी है, मेरे पास समय सार की वो अभी पीपीटी आई ही नहीं है, मुझे लगा शायद मेरे पास है। कोई बात नहीं, आप सभी के पास अपना अपना समय सार तो है ही, तो आप लोग समय सार में देखिएगा उसमें। दूसरी मान्यता मैंने पढ़ी, अनादि जिसका पूर्व अवयव, अनंत जिसका भविष्य का अवयव, ऐसा संसरण रूप जो क्रिया है, ऐसी संसरण रूप जो क्रिया है बस वही जीव है, उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। देखो विपरीत मान्यताएं भी हमें समझ में आनी चाहिए। तीसरी, कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति परंपरा, अध्यवसानों की परंपरा जो है वही जीव है, उससे भिन्न कोई जीव नहीं है। चौथी मान्यता, कोई कहता है नई एवं पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान जो नौ कर्म है, शरीर, नया शरीर का मिलना फिर उसका छूटना, नया का मिलना फिर वो पुराना होना, मतलब देह से देहांतर वाली जो स्थिति है, उस शरीर से अन्य कोई अलग हमें भगवान आत्मा दिखता नहीं है, मतलब हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं। पांचवी मान्यता, समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक मतलब फल वही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भावों से भिन्न हमें कोई आत्मा दिखता नहीं है। छठा, कोई ऐसा कहता है साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला जो कर्म का अनुभव है, बस वही सुख दुख रूप जो वेदन है वही जीव है, उसके अलावा कोई जीव नहीं है। सातवां, श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव है, बस हम तो कर्म और आत्मा को जीव मानते हैं, क्योंकि संपूर्णतः कर्मों से भिन्न कोई भी हमें जीव दिखाई देता नहीं है। आठवीं और अंतिम मान्यता कि प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ कर्म संयोग ही जीव है, और बिना कर्म के संयोग के जीव थोड़ी ना कुछ कर पाएगा, ऐसी मान्यता वाले जीव। क्योंकि जिस प्रकार 8 लकड़ियां, देखो 8 लकड़ियों से बना हुआ पलंग होता है, तो 4 उसके पहिए होते हैं, पैर उसके 4 ये हो गए, और साइड के 2 और आगे का 1 और पीछे का 1, 8 हो गए ना। तो 8 लकड़ियों का समूह जो है खाट बोलते हैं जिसको, उसके अलावा कोई जीव नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं 8 कर्मों के समूह के अलावा कोई जीव है नहीं, मतलब कोई कर्मों को जीव मानता है, कोई रागादि भावों को जीव मानता है, कोई अध्यवसानों को जीव मानता है, कोई कर्म के फल को जीव मानता है, कोई कषाय की परंपरा को जीव मानता है, या कोई 8 कर्मों के समूह को जीव मानता है। समझ में आई बात? अब ये खोटी मान्यताएं हैं, ये तो 8 तो केवल कही गई है। अब इसके लिए इसमें अलग अलग मतों की भी परिकल्पना करके सजानंद वर्णी जी ने अपनी सप्तदशांग की टीका में वगैरह लिखी है। बहुत गंभीर प्रकरण है, लेकिन देखिए लोक में जैसे कहा जाता है 100 तालों की एक चाबी, क्या कहा? 100 तालों की एक चाबी, ताले 100 हो लेकिन उसको खोलने के लिए एक चाबी काफी। शादवादी सहज हो गया, शादवादी सहज हो गया। इस विश्व में
सहज कौन है? शाद्वादी है। शाद्वादी से मतलब जिसके पास नय और प्रमाण की पद्धति है, वह शाद्वादी है। जिसके पास तत्व की दृष्टि है, वह शाद्वादी है। जिसके पास युक्ति पूर्वक ज्ञान है, वह शाद्वादी। समझ में आ रही बातें? हाँ? दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा। अरे दृष्टि में तो आत्मा हो, भक्ति किसकी हो? परमात्मा हो। हाँ? और मैं हूँ सिद्धात्मा, मैं सिद्धात्मा हूं। बोलो, शादवादी सहज हो गया, शादवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान ही सहज हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मेरा ज्ञान सम्यक हो गया। हाँ, बात समझ में आ रही है? मेरा ज्ञान सम्यक हो गया, मेरा परिणमन सम्यक हो गया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई आकुलता नहीं। ये है, ये होता है नय और प्रमाण से संपन्न तत्व ज्ञान। बंबई से एक महानुभाव से मेरी आज बात हुई, वो अभी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वैसे तो असमान जाति पर्याय के संबंध में तो मेरे ससुर जी लगते हैं, लेकिन पता नहीं वो जब जब भी मेरे साथ बात करते हैं तो गुरु जी गुरु कह करके बात करते हैं। तो उन्होंने याद किया कि पंडित जी आपने एक मंत्र दिया है, जैनी हो तो दुखी न हो और दुखी हो तो जैनी न हो। क्या कहा? जैनी हो सो दुखी नाही, दुखी हो सो जैनी नाही। एक ज्ञानानंद श्रावकाचार में ब्रह्मचारी रायमल जी ने बात लिखी है। हाँ? और अभी मैं सुभाषित रत्न संदो का स्वाध्याय कर रहा था, आज भी लिया था मैंने हाथ में, कल भी 2-3 दिन हो गए। सहज थोड़ा सा मूड हुआ कि सुभाषित रत्न संदो का अद्भुत स्वाध्याय अपन करते हैं। 700, 800, 900 श्लोक हैं, बहुत जोरदार ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक आया, इतना आनंद आया पढ़ करके। मैंने अभी उसको बनाया भी था मेरे आनंद के लिए, बहुत जोरदार है वो। हाँ, मतलब जीवन में धर्म की आराधना करने वाला कौन होता है? कैसा जीव धर्म की, जैन धर्म की आराधना करता है? पुण्यात्मा कौन, पुण्यशाली कौन? देखिए, किमिह परम सौख्यम निष्पृहत्वं यदेतत्, किमथ परम दुःखम, किमथ परम दुःखम सस्पृहत्वं यदेतत्। इति मनसि विधाय त्यक्त संगा सदाये, विदधति जिन धर्मम तेन रा पुण्यवन्तः। इतना सरल संस्कृत है ये। विदधति जिन धर्मम, जिन धर्म को जो धारण करते हैं। विदधति मतलब अपने आत्मा का श्रृंगार करते हैं जैन धर्म से। विदधति मतलब धारण करते हैं। विदधति जिन धर्मम तेन पुण्यवन्तः, ते मनुष्य पुण्यशाली होते हैं। कौन? इति मनसि विधाय, इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब किस प्रकार? जो पहली 2 पंक्तियों में कहा गया है उस प्रकार। मनसि विधाय, मन में विचार करके, त्यक्त संगाहा, सभी परिग्रहों का त्याग करते हैं, सदा 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 के लिए। ए मतलब जो, जो हमेशा के लिए परिग्रह का, अरे देह का परिग्रह मतलब देह भी होता है, परिग्रह मतलब बाह्य संयोग भी होते हैं। तो परिग्रह का, देह का, संयोग का, राग द्वेष का, अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रहों का त्याग करते हैं। क्या सोचकर?
किमिह परम सौख्यम, इह मतलब इस संसार में, परम सौख्यम परम सुख क्या है, किम इह परम सौख्यम, आचार्य ने खुद ने प्रश्न किया, परम सौख्य क्या है इस विश्व में, निष्पृहत्वम, निष्पृहता ही उत्कृष्ट सुख है, और किमथ परम दुखम, और परम दुख मतलब टॉप मोस्ट का उत्कृष्ट दुख क्या है, सस्पृहत्वम, सस्पृहता मतलब इच्छा, वासना, अभिलाषा, संज्ञा। तो निष्पृहता जैसा कोई सुख नहीं है, और सस्पृहता मतलब शल्य, इच्छा, संज्ञा जैसा कोई दुख नहीं है। इति मनसि विधाय त्यक्त संगा सदाय, विदधति जिन धर्मम ते नरा पुण्यवंत। ऐसे जीव सोच करके जीवन में जिन धर्म को अंगीकार करते हैं, जिन धर्म से, जैन तत्व ज्ञान से अपने आत्मा का श्रृंगार करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें लिखा हुआ है जैन धर्म की आराधना करते हैं। जैन धर्म की आराधना करते हैं मतलब सुनते हैं ऐसा नहीं, सुनना ये श्रृंगार नहीं है, उस धर्म में नहाते हैं, अपने रोम रोम में उस धर्म के संस्कारों को बिठाते हैं, अपनी परिणति के हर प्रदेश प्रदेश पर जिन आज्ञा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? हाँ, केवल कानों में सुनना नहीं है, ये धर्म की आराधना नहीं है, अपने जीवन के स्तर पर, अपने प्रदेश प्रदेश पे धर्म के संस्कारों को जो दृढ़ करते हैं, उसका नाम जैनी है, वो पुण्यशाली कहलाते हैं। कुछ आंखें खुल रही कि नहीं आप लोगों की सुन करके बातें? हाँ, 11वीं शताब्दी में लिखी गई बात है, अमित गति आचार्य, जिनका हम आप लोग सामायिक पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, ये सभी हैं विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। ये लिखा है जिन्होंने, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, ये लिखा है उन्होंने। अरे एक एक राम बाण है तत्व, मतलब आचार्यों की भाषा मतलब राम बाण है, राम बाण। सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय। आज मेरे हाथ में एक ऐसी गजब की वस्तु लगी है, कल्पना नहीं कर सकता था। 1945 1945 में पूज्य गुरुदेव श्री ने समय सार की स्थापना हुई थी सोनगढ़ स्वाध्याय भवन में। 7 साल हुए, केवल 7 साल। उस समय समय सार स्तुति के ऊपर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया। क्या कहा? समय सार स्तुति के ऊपर। मैं कोटेशन नहीं, मैं उसका वीडियो बना के भेजने वाला हूं आप लोग। गुरुदेव श्री का एक एक शब्द आप लोग सुनिए, क्या अर्थ किया है उस समय सार स्तुति का, जो हम आप लोग रोज बोलते हैं। हाँ, वो कविता नहीं है, वो स्तुति नहीं है अपने आप में, समय सार की रामायण है वो। तो ये जो 8 मान्यताएं हैं, इन 8 मान्यताओं का खंडन आचार्य देव 44 नंबर की गाथा में करते। मैं 44 नंबर की गाथा पढ़ता हूं। ए दे सौवे भावा पोगल दौ परिणामणी पन्ना, केवल जिने ही बणिया कहते जीवो तिवो चंती, ए भाव सब पुद्गल दरव परिणाम से
निष्पन्न है। यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहें। भाई साहब, ये सब जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है। तुम लोगों ने जो जो भी तर्क कुतर्क दिए हैं, ये सब कुतर्क उद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए परिणाम है। इसमें जीव का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्यों, कैसा? तो उन 8 मान्यताओं का खंडन करते हुए उन्होंने आगम और युक्ति और अनुभव से दिया। आगम गर्भित युक्ति से, और जिनेंद्र भगवान की बात तो कही इसमें आगम बराबर, अनुभव गर्भित युक्ति से बात की है, और आगम तो जिनागम की बात है ही। तो उन्होंने लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, टीका में आप लोग देख सकते हैं। यह कहा है जिन देव ने, ये कहा ना, तो वे जीव नहीं है। सीधी टीका के बीचों बीच में देखना आप, ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन वह तो आगम है। वाह, क्या गजब की बात है। सर्वज्ञ का वचन बस ये आगम है। हो गए आगम की बात, छुट्टी। अब आगे, और वह स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब एक एक के बारे में स्वानुभव गर्भित युक्ति बताएंगे आप। देखिए, आप सुनिए ध्यान से। पहला वाला कौन सा था? नैसर्गिक स्वाभाविक राग द्वेष अध्यवसान, वही जीव है। उसकी मान्यता का खंडन देखिए। नैसर्गिक राग द्वेष से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न सुवर्ण सभी को दिखाई देता है। उसने क्या कहा था? कालेपन से भिन्न कोयला नहीं दिखता है। तो आचार्य कहते हैं तुझे कोयला याद आ रहा था, हमें तो सोना याद आ रहा है। कुछ समझ में आया? आचार्य को दिखा सोना, सुवर्ण द्रव्य, और उस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को क्या दिखा? कोयला। तो कोयले पर जिसकी दृष्टि होगी उसको तो काला रंग ही दिखेगा ना, और सोने के ऊपर जिसकी दृष्टि होगी उसका पीलापन दिखेगा ना उसे। तो देखने की दृष्टि में फर्क है कि नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ। तो कालेपन से भिन्न सुवर्ण सभी को दिखाई देता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा, क्या कहा? भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मैं आप लोगों को केवल इतना ही बताना चाहता था, स्वानुभव गर्भित युक्ति मतलब क्या, समझ गए आप लोग? हाँ, युक्ति सहित ज्ञान मतलब ये है, केवल शास्त्र ज्ञान, वो शास्त्र ज्ञान नहीं, स्वानुभव गर्भित युक्ति से सहित ज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइज किया हुआ, अनुभव खुद ने लिया हुआ। इसलिए भाइयों सुनो, वो जिस प्रवचन की मैंने बात की ना अभी, सिद्ध चक्र मंडल विधान के प्रवचन की बात, उस प्रवचन में बहुत बढ़िया बात आई। सिद्ध चक्र विधान का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से होता है, और सिद्ध चक्र विधान की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है, ऐसा बोले हो पंडित जी। क्या कहा? अब हम आप लोग तो न जाने कितनी बार सिद्ध चक्र विधान कर दिया। अरे चौथे गुणस्थान के बिना, सिद्धत्व के अनुभव के बिना सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ ही नहीं होता है, और सिद्ध साक्षात हुए बिना सिद्ध चक्र विधान पूरा ही नहीं होता है। तो हमने तो सालों से किया ना, उसके ऊपर तुम पहले क्रॉस करो। समझाय छे काई काई समझाय छे पूछिए छे, બધું સમજાય છે એમ નથી पूछता। चौथे गुणस्थान से सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ होता है। क्या अद्भुत न्याय है। हाँ? ऐसे ही आगे में भी देखिए, दूसरी मान्यता में अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में
क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। क्यों कर्म भी जीव क्यों नहीं? वही वही तर्क दिया है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य भाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा उपलब्धिमान है, अर्थात स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। देखो मान्यताएं 8 अलग अलग है, लेकिन 8 मान्यताओं का एक ही लॉजिक है, एक ही तर्क है खंडन में। बस उनसे भिन्न, कर्म से भिन्न, संतति से भिन्न, आगे देखो शरीर से अन्य, शुभाशुभ भावों से भिन्न, सुख दुख से भिन्न, और आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न और 8 कर्मों से भिन्न। बस भेद ज्ञानियों को तो भगवान आत्मा दृष्टि में आता है। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, सूरज है कि नहीं? उल्लू से पूछो। क्या क्या कहा मैंने? हम आप लोग तो 1 सेकंड में बोलते हैं ना सूर्य है। अब उल्लू से पूछो तो उल्लू क्या बोलेगा? सूरज नाम की कोई वस्तु इस विश्व में है ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में ही इतनी अभव्यता है। क्या बोला मैंने? सुना ध्यान से आप लोगों ने? उसकी आंखों में इतनी अभव्यता है, वो सूरज को देख ही नहीं पाता है, इसलिए वो ये बोलता है कि इस विश्व में सूरज है ही नहीं। लेकिन उल्लू के नहीं कहने से सूरज की नास्ती थोड़ी ना होगी। हाँ, ये उल्लू की बात नहीं है, सूरज की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी जीव आत्मा को समझ नहीं पाते हैं, जिनागम को समझ नहीं पाते हैं, और ये कहते हैं नहीं संयम वयम कुछ नहीं होता है, दया दान व्रत कुछ नहीं होता है, हाँ सदव्यवहार कुछ नहीं होता है। भले वो नियम इसमें लिखा है प्रवचन सार में, चरणानुसारी द्रव्यम, चरणानुसारी द्रव्यम, द्रव्यानुसारी चरणम, वो तो लिखा हुआ है। हमें तो बस आत्मा 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 करो, फिर खाओ पियो मौज करो, निश्चयाभास का पोषण करो, आत्मा मिल जाएगा। 3 काल में कभी नहीं मिलेगा। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझू ते, स्वानुभव गर्भित युक्ति। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, ते कहिए ज्ञानी दशा देह छता निर्वाण। ये जो है ना सुभाषित रत्न संदोह जो ग्रंथ की मैंने बात की थी, उसमें पहले ही अध्याय में एक बहुत मार्मिक श्लोक आया। करने हैं आप लोगों को, दर्शन करना है, सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ का दर्शन करना है आप लोगों को। बताऊं, दिखाऊं? देखिए आप लोग, इतनी अद्भुत वस्तु है, इतनी अद्भुत वस्तु है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। हाँ, इतनी मार्मिक, मतलब जिससे हम कहें ना कि, एक सेकंड ना, चलिए वो ओपन नहीं हो पा रही है क्योंकि वो ऑर्डिनरी फाइल में है। मैं उसको फिर व्यवस्थित करके फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी जाने दीजिए। थोड़ा सा पुण्य हमारा अभी कम है, पुण्य अभी कम है, अब कल आएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन व्याख्यान के बीच में मैं उसको फाइल को चेंज नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है। उसमें एक बात लिखी, सुनिए आप। उसमें लिखा है, विषय कषाय रूपी नदी में, विषय कषाय रूपी नदी में जो बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, उसे कौन रोक सकता है? ऐसा लिखा। विषय कषाय रूपी नदी में जो उसके प्रवाह में बह रहा है, वो बह ही रहा है, उसको कौन रोकेगा?
मालूम कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने, इतना बढ़िया उदाहरण दिया। सिंह होवे ना सिंह, वो मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल को पकड़ा उसने, गंडस्थल को, और गंडस्थल को फाड़ दिया, और गंडस्थल में मद झर रहा है, मद। और गंडस्थल जो होता है ना उसका, हाथी का जो गंडस्थल, वो उसका बहुत सेंसिटिव स्थान होता है, अंग होता है। और उस शेर ने वहां प्रहार किया तो हाथी जैसा हाथी भी दुखी हुए बिना नहीं रहता है, बरोबर। तो वहां लिखा, सिंह जैसा सिंह हाथी जैसे विशालकाय प्राणी के गंडस्थल को भी फाड़ करके जब उसको दुखी कर सकता है, तो उसके पकड़ में आए हुए खरगोशों की तो बात क्या करें। खरगोश, ससला, अरे क्या उसका भाव हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े कामदेव, जगत के धन संपन्न जीव भी विषय कषायों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो सर्व सामान्य जीव की तो बात ही क्या करना। वो तो बिल्कुल खरगोश जैसे हैं, वो उसके पकड़ में आएंगे और विषय कषाय के प्रवाह में बहते चले जाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा लिखा है। क्या ठोस शैली होती है, क्या ठोस पद्धति होती है, आप सोचो तो सही भाई। हाँ, चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की, चाह हृदय में एक यही है, शिवरमणि को वरने की, शिवरमणि को वरने की। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा, मुझे ये दो शब्द इतने अच्छे लगते हैं। शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो, पावन चरणों में नमो। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ऐसा जीवन होना चाहिए हम आप लोगों का, लेकिन वो युक्ति सहित ज्ञान के बिना नहीं होगा, आस्तिकता की दृढ़ता के बिना नहीं होगा, और रस परिपाक हुए बिना नहीं होगा। हाँ, समझ में आई बात। जिन वाणी अमृत रसाल, रसिया आओ रे सुनवा, और रसिया आवे रे सुनवा। क्या बोला मैंने, क्या बोला? सुनवा आओ, रसिया जीवो सुनवा आओ, अने रसिया जीव ज सुनवा आवे, बीजा नहीं आवे, पामेला नहीं आवे, अने जेने नथी पामवू ईए नहीं आवे। समझाई छे बात, समझ में आ रही है? हाँ, जिन वाणी अमृत रसाल,
रसिया वो रे सोणवा। क्या गजब की चर्चा है, क्या गजब की बात है। हा? ऐसा यह सुंदर विषय, बराबर। हम आप लोगों ने यहाँ आनंद लिया। आप लोग सभी इसका पूरा का पूरा आनंद लेंगे। और ये देखिए, मैं सुभाषित रत्न संदोह ये ग्रंथ निकला। हाँ, स्वाध्याय होते होते देखो पुण्य का उदय आ गया। ये है मूल शास्त्र। देखो, आचार्य श्री अमित गति विरचित सुभाषित रत्न संदोह, सोलापुर से छपा हुआ ग्रंथ है ये। हाँ, ये देखिए कितने बारीक अक्षरों में सब लिखा हुआ होता है। देखो ऊपर श्लोक, ये ऊपर श्लोक देखो, ये मैंने आपको बताया था इस श्लोक का अर्थ। शशकान शब्द है उसमें, शशकान। ये देखो तीसरा श्लोक, इसका मैंने उद्धरण दिया था आपको। न नर दिविजनाथायेषु तृप्यन्ति तेषु कथम अपर नराणामिन्द्रियार्थेषु तृप्तिः वहति सरिति यस्यां दन्ति नाथोति मात्रो भवति हि शशकानां केन तत्र व्यवस्था। ये तीसरा श्लोक है, तीसरा। देखिए तीसरे श्लोक का अर्थ क्या है। जिन इंद्रिय विषयों के भोगने से, क्या कहा, जिन इंद्रिय विषयों को भोगने से। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत मार्मिक बात है। जिन इंद्रिय विषयों को भोगने से, कह रहे ना, कितनी बढ़िया बात कही। जिन इंद्रिय विषयों को भोगने से, बराबर। देखना, एक सेकंड में मैं आपको फिर उसको ग्रंथ को लेता हूं। बहुत जोरदार है वो कोटेशन, बहुत मार्मिक है। देखिए, जिन इंद्रिय विषयों को, लिखा ना, जिन इंद्रिय विषयों को, सॉरी, एक मिनट। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता। देखिए, जिन इंद्रिय विषयों को भोगने से, हाँ, नरनाथ, नरनाथ मतलब चक्रवर्ती, और इंद्र भी तृप्ति को नहीं प्राप्त होते। इंद्र, ये देवों के मतलब चक्रवर्ती भी और इंद्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। उनसे भला साधारण मनुष्य कैसे तृप्त हो सकते हैं? तो हम आप गृहस्थों के जीवन की तो बात क्या करें, नहीं हो सकते। ठीक है, जिस नदी के प्रवाह में अतिशय बलवान हाथी, वाह, नदी के प्रवाह में अतिशय बलवान हाथी भी बह जाता है, उसमें क्षुद्र खरगोशों की व्यवस्था तो किससे हो सकती है? किसी से भी नहीं हो सकती है। विशेषार्थ देखिए, विषय तृष्णा तीव्र नदी के प्रवाह के समान प्रबल है। जिस प्रकार वेग से बहने वाली नदी के प्रवाह में जहां बड़े बड़े हाथी जैसे प्राणी भी बहे चले जाते हैं, वहां खरगोश आदि नगण्य, वाह, क्या क्या कहा, खरगोश आदि जो नगण्य, हाँ, ये खरगोश जैसे जो नगण्य जीव हैं, हीन जीव हैं, पशुओं की कुछ गिनती नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार जिन इंद्रिय विषयों से अपरिमित विभूति वाले चक्रवर्ती और देवेंद्र भी कभी तृप्त नहीं हो सके हैं, उनसे परिमित विभूति को धारण करने वाले दूसरे सामान्य मनुष्य कभी संतोष को प्राप्त हो नहीं सकते हैं। आशा नहीं की जा सकती, कारण कि विषयों का उपभोग तो उस विषय तृष्णा का उत्तरोत्तर और अधिक बढ़ता चला जाता है। समझ में आई बात? ये क्या कहना चाहा था हम आप लोगों ने? कितनी मार्मिक बात है ये। हाँ, ये इस प्रकार के आगम का हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, हाथी जैसा हाथी बहाना नहीं। अब समाज में नहीं, करोड़पति हैं, अब्जोपति हैं, फिर भी धंधा व्यापार में लगे हुए हैं। 7 पीढ़ी खाएं तो भी कम न पड़े। तो सर्व सामान्य 2 समय की रोटी के लिए तो सामान्य गृहस्थ तो मेहनत करेगा ही करेगा।
सारी दुनिया लगी हुई है। नाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। सारी दुनिया में कहीं शांति नहीं, सुख नहीं, एकमात्र देव गुरु धर्म तत्व ज्ञान के अलावा सुखी होने का उपाय कोई है नहीं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो